हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे आप सब? उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और आप लोग दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। अच्छा जी, बात ऐसी है कि आप लोग यही सोच रहे होंगे कि बहुत ज़्यादा लेट आप व्लॉग्स दे रही हो और काफ़ी दिन बाद, वीक बाद, मंथ बाद आप व्लॉग दे रही हो। असल में एक्चुअली देखिए बात ऐसी है, मैंने सोचा कि अभी मैं आप लोग को बता दूँ। अभी मेरे हस्बैंड आए हुए थे, सो अर्शमान का स्कूल का जो टाइम था वो स्टार्ट हो गया है, स्कूलिंग स्टार्ट हो गई है। तो अब अर्शमान को ऐसा है कि मेरे ऊपर एक और ज़िम्मेदारी आ गई है। अर्शमान को पहले तो अभी तो वो यहाँ थे तो वो लेकर जाते थे, वो लेकर आते थे। सो लेकिन अब ऐसा है कि मुझे अर्शमान को स्कूल छोड़ने भी जाना है और स्कूल से लेकर भी आना है। तो ये एक मेरे पर ज़िम्मेदारी, अब दूसरी एक और ज़िम्मेदारी आ गई है। तो सुबह तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली थी, लेकिन इतनी जल्दी में सब कुछ हो रहा है ना आजकल, क्योंकि सुबह में आयुष्मान की अभी रूटीन वैसी हुई नहीं है जैसे बच्चों की होती है रूटीन। अभी उसका स्कूल स्टार्ट हुआ है। मुझे नहीं था पता कि इतना डिफ़िकल्ट होगा मेरे लिए। मैं भी सब पेरेंट्स के लिए होता होगा, लेकिन मुझे नहीं था इसका इल्म ना। लेकिन उनके लिए शायद थोड़ी आसानी होती होगी कि हस्बैंड वाइफ होते हैं साथ में। सो अब मैं उसे लंच वगैरह बना के, उसको नाश्ता वगैरह करके, उसको उठा के, उसको फ्रेश करके उसे स्कूल के लिए रेडी कर देती हूँ। और इसके बाद जो होता है वो मेरे हस्बैंड उसको लेकर जाएं और स्कूल पे छोड़ कर आए और स्कूल से लेकर आए। सो वो चीज़ जो है अगर होती तो ज़्यादा अच्छा होता, लेकिन अब ये है कि स्कूल लेकर जाना, स्कूल से लेकर आना, सो ये मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो गया। सो मैं अभी इसी उसमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है मुझे, थोड़ा सा कि कैसे अब मैनेज करूँ, अपनी रूटीन को कैसे सेट करूँ। अच्छा, मेरी रूटीन तो सेट हो भी जाएगी, लेकिन अर्शमान की रूटीन नहीं सेट हो पा रही है क्योंकि अब थोड़ा सा वो चिड़चिड़ा हो जाता है। अभी उसकी रूटीन वैसे नहीं हो सकी है जैसे होनी चाहिए, क्योंकि वो 8-9 बजे तक उसे सो जाना चाहिए, लेकिन वो नहीं सोता। उसे थोड़ा टाइम लगता है सोने में। वो दिन में सो जाता है तो फिर रात को उसको नींद नहीं आती। तो अच्छा, ये कहानी हो गई है। सो बस इसी चीज़ों में उलझी हुई हूँ और काम काज भी बहुत ज़्यादा सर पे आ गए हैं, बहुत ज़्यादा। तो और बीपी का थोड़ा सा इशू हो रहा है, और गर्मी कितनी ज़्यादा हो गई है, इतनी हद से ज़्यादा गर्मी हो गई है कि आप लोग को पता होगा कि गर्मी का क्या आलम है। कि आप देखें यहाँ पर बैठ के मेरे गर्मी से बुरा हाल हो रहा है। और आगे फ़ैन ऑन है, देख सकते हैं आप, फ़ैन ऑन है, लेकिन फ़ैन से आपको कोई फ़ायदा नहीं है। ये एक नाम की चीज़ हो गई है, क्योंकि इतनी गर्मी बढ़ गई है और कराची में तो स्पेशली इतनी ज़्यादा हो गई है। वैसे तो मैं गई हूँ और शहरों में भी होती है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कराची में ज़्यादा गर्मी पड़ती है। अब गर्मी जितनी मज़ीद बढ़ती जा रही है, उतनी घबराहट स्टार्ट हो रही है। और जैसी बात है, हमारे मुल्क में जो बिल हैं उसकी तो दिन ब दिन जो है बिल की तादाद बढ़ती जा रही है और कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। अच्छा खैर, आज मैं जो है मेरे घर पे मेहमान आ रहे हैं। सो सबसे पहले तो मैं गई हूँ, मैं चिकन लेने के लिए गई। तो नीचे देखा तो चिकन वाले शॉप पे गई। तो चिकन वाले भाई साहब ने कहा कि मुझे स्किन के साथ चिकन चाहिए थी, क्योंकि मुझे बनानी है आज चिकन मंदी बनानी थी। क्योंकि देखिए जब कोई आता है तो ये बिरयानियाँ बहुत हो गई है, थोड़ा सा इससे निकल के आना चाहिए, कुछ और हट के बनाना चाहिए। तो मैंने सोचा कि मैं आज मंदी बनाती हूँ। तो मंदी के लिए मुझे स्किन वाली चिकन चाहिए थी, क्योंकि वो मुझे नहीं मिल रही थी। क्योंकि यहाँ पर जो चिकन वाली शॉप्स हैं वो कह रहे थे कि हमारे पास नहीं है, वो आपको एक मार्केट बताइए वहाँ से मिलेगी। अब वो हमारे घर से बहुत ज़्यादा दूर है। तो फिर उसके बाद मैंने सोचा मैं क्या करूँ। अच्छा, मुझे एक और भी बताया था कि आप जाके कैनेंस से ले लें, वहाँ पर मिल जाएगी। सो मैं इतना वो नहीं थी, मैंने कहा शायद मिले या ना मिले, देखते हैं। अब ऐसा सीन है कि चिकन जो है, मैं गई हूँ कैनेंस पे, तो मुझे कैनेंस पे मिल गई है। बहुत शुक्र है पाकिस्तान में कोई चीज़ मिल जाए। और
थोड़ी सी आसानी से, तो बहुत शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे चाहिए होती हैं जो नहीं मिलती हैं। बहुत मुश्किल काम होता है। अच्छा जी, तो अब चिकन मिल गया है मुझे, तो अब मैंने उसे, वो तो फ्रीज़ होता है ऑलरेडी, जाहिर सी बात है कैन से ले रहे तो फ्रीज़ ही होगा। तो अभी मैंने उसे थोड़ा सा पानी में डुबो के रखा है कि वो नरम हो जाए, फिर उसे मैरिनेट करूँगी। और हाउस हेल्पर का ये सीन है कि वो इतनी लेट आती है ना कि मेरा ये दिमाग इतना सर दर्द से फटने लगता है, क्योंकि इतना लेट आना, मतलब आप इससे अच्छा कि आओ ही नहीं, पूरा दिन तो गुजर जाता है, फिर इससे अच्छा है कि मैं ही काम कर लूँ। तो अभी मुझे लग रहा है कि मुझे उसे फारिग करना चाहिए और मैं खुद ही काम करूँ तो बहुत ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि मैं सुबह जल्दी उठ रही हूँ और अर्शमान को स्कूल छोड़ने के बाद फिर मुझे तो सोना नहीं होता और फिर मैं जागती हूँ, तो इसीलिए मुझे अब सारे काम खुद करने। तो बस अभी थोड़ी देर में निकलती हूँ। अभी टाइम क्या हो रहा है, अभी 12 बज रहे हैं और 12 बज रहे देख लें आप। ये सारे कपड़े कल जो हाउस हेल्पर ने धोए हैं, सो ये कपड़े भी पड़े हुए हैं सारे तय करवाने। अगर आई तो बहुत बड़ी बात होगी अगर वो आ जाए। तो अब ये सीन है। अच्छा जी, अभी 12 बज रहे हैं, 12:30 पे अर्शमान के जो है ना स्कूल से ऑफ हो जाएगा। अब देखती हूँ, अगर मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ तो आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी, नहीं शेयर कर सकी तो सॉरी इसके लिए। बहुत ज़्यादा गर्मी भी हो रही है और मुझे जाना है बाइक पे अब्बू के साथ जाऊंगी और अब्बू के साथ लेकर आऊँगी। अच्छा, मुझे इस चीज़ में कोई शर्मिंदगी नहीं है, चाहे मैं ऑटो में जाऊँ, चाहे मैं बाइक पे जाऊँ, चाहे मैं गाड़ी में जाऊँ, मेरे लिए सब कुछ बराबर है। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा नेचर इस किस्म का नहीं है कि मैं बड़ी बड़ी चीज़ें देखकर ही इम्प्रेस होती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, जितना है जो है अल्लाह ने दिया है वो ही बहुत बड़ी बात है और शुक्र अदा करना चाहिए हर चीज़ में। कुछ लोग होते हैं नहीं अदा करते शुक्र, उनको ये होता है कि यार ये क्या था, ये क्या चीज़ है, ये तो ऐसे, ये तो ऐसे। ये चीज़ों से मैं बहुत घबराती हूँ, ऐसे लोगों से मैं दूर भी रहती हूँ। सो देखते हैं, फिर आप लोग से शेयर करती हूँ। अगर नहीं शेयर कर सकी तो ब्लॉग यहीं पर ही, ब्लॉग तो नहीं है, वीडियो ही है समझो, वीडियो यहीं पर ही आप लोगों के साथ नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। सो बस यहीं पर इजाज़त दीजिएगा एंड अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।